जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपन तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशा में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाला बहुत मिल जाएगा। व्यवहार वह सीढ़ी है जिसे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं है, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपकी अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े अपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और समझदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना नर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कोई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाते हैं जो दिल और जुबान में साफ होता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन या शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं को कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व इस दुनिया में
जहां लोग थोड़ी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि लकी के बनने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलते नहीं बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और मेहनत बनने में समय लगता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे, क्योंकि अच्छा लगे तो बात करना पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलनी भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा होता है, अगर कुम्हार के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने अपने जाती है। मैं दूसरों को दृष्टि में क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूँ। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं। एक अच्छा इंसान की फितरत ही है दूसर से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो, जहाँ अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुरा ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो सिर्फ पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब उन्हें उनकी फिक्र करने का भी नहीं है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शोक से निकालिए नक्श मेरे, किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे का कौन वक्त नहीं बदलता। अपने के साथ है बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा लगाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई ऐसे हो तो आपकी वजह से और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझमें रखा ही क्या है। जुनून सा सवारा था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते रहते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है।
ना वह उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। चालाकियां करने से नहीं आती तो क्या समझने में तो आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। और देने वाला उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। आंधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी का दौर है साहब, अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, कहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार ले जाओ, सबको जितना चाहते हो किरदार लेकर चलो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें यह बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी ना खराब हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, साहस लोग पी जाते हैं। अगर समंदर खारा ना होता, झूठ धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है। सारे पैसे उसी के हैं, निभाने वाला आपकी हजारी गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को छुपती है, उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुपता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबके टच में रहो जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डूबो के लिए, फायदा यह हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। घर न जाऊं किसी के तो रूठ जाते हैं। गांव में जब भी वह तहजीब बाकी है, संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव हो लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी औरत 2 चीजें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए
कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घर में फूल नहीं काटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की अकड़ कभी टल नहीं सकती। लूटकर दौलत एलही जमाकर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज जैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभाओ, यारों सुधर नहीं सकते। वह जिंदगी फितरत में है, गदार सब कुछ मिला है, हमको फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी जिंदगी में थोड़ा खाली पल, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत होती है। कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता, तो कोई बिना वादे के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापी किसी की हस्ती तो, क्योंकि ठहरे हुए दिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। उसका हर कपट उसे सत्य से दूर और अंततः अपनी आत्मा से भी दूर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरे कमरे में बैठा हो, उसे थोड़ी देर के लिए दृश्य तो दिखाई देता है, पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वैसे ही जो छल करता है उसकी अंतरात्मा की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह अपने ही जीवन के उजाले से दूर होता चला जाता है। सत्य देर से आता है, पर वह आता अवश्य है, और जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। अब सोचिए, हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल का अनुभव करते हैं। कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। उसे समय लगता है कि जैसे दुनिया बहुत अन्याय है। हमें लगता है कि सामने वाला तो बच गया, हम ही पीड़ित रह गए। पर यही वह क्षण होता है जहां हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। जो छल करता है वह दूसरों से पहले खुद से दूर हो जाता है। उसका बाहर भले ही चमकता दिखे, पर भीतर वह खोखलापन जी रहा होता है। हर छल, हर झूठा उसे धीरे धीरे एक अंधे कुएं धकेलता है, जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसे खुद भी यकीन नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या है। वह हर संबंध को संदेह से देखता है, क्योंकि उसने दूसरों से जो किया है वही उसके मन में पलटकर डर बनकर बैठता है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में शायद सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। हर बार जब किसी ने आपको छल से गिराया और आपने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वही लोग, वही समाज आपकी सच्चाई को पहचानने लगेंगे। सत्य की प्रकृति ही यही है, वह तुरंत नहीं चमकता, पर वह अस्थायी होता है। जो आज झूठ बोलकर ऊंचा दिख रहा है वह कल किसी न किसी रूप से गिरता ही है, और जो आज सच्चाई की वजह से अकेला खड़ा है वह कल लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। यह जीवन का नियम है। जो छल से ऊपर उठता है वह समय के साथ बिखर जाता है, और जो सत्य से उठता है वह धीरे धीरे अडिग होता है।
शांत होता है और सबसे बड़ी बात आत्मा के प्रकाश से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर कुछ पा लेता है वह कभी भी सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी हर सफलता के पीछे एक डर छुपा होता है, कहीं यह सब खो न जाए, और वह डर उसे हर दिन खाता है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। दूसरी ओर जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो चाहे कितने भी परेशानी आए, आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आपके भीतर एक निश्चितता होती है कि आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को गिराया नहीं। यही आत्मबल आपको धीरे धीरे वह ऊंचाई देता है जहां पहुंचने के लिए छल करने वाले लोग तरसते रह जाते हैं। इसीलिए याद कोई आपके साथ छल करे तो बदलने में आप वैसा न करें। अपने मन को शांत रखें और यह स्मरण रखें कि सत्य समय ले सकता है पर वह अंत में उजागर होकर ही रहता है, और जब उजागर होता है तो उसकी रोशनी सिर्फ सामने वाले की असलियत को नहीं दिखाती बल्कि आपकी सच्चाई को भी दुनिया के सामने दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के कर्म तुम्हारे धर्म को ना बदले। जिस प्रकार कोई और विष पी ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, तुम्हारे शरीर पर नहीं, वैसे ही किसी और की कठोरता तुम्हारे सौम्य स्वभाव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, इस संसार में हर आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संस्कारों की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तानों से वार करता है, या फिर बिना किसी कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे मन में पहला विचार आता है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। यही वह क्षण होता है जहां हमारी परीक्षा होती है। देखिए, यह दुनिया विविध स्वभाव से भरी हुई है। कोई बहुत प्रेम से बोलता है तो कोई कटुता से, कोई मधुर व्यवहार करता है तो कोई जहर घोलता है अपने शब्दों में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें हर बार सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए? अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप भी वैसे ही कहें तो फर्क क्या रह गया? वह पहले ही अपने स्तर पर गिरा हुआ था, अब आप भी वही आकर खड़े हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने आपको धक्का दिया और आपने खुद को धूल में गिरा लिया। लेकिन अगर आपके भीतर कोमलता है, विनम्रता है, शांति है, तो आपको उसे सिर्फ इसीलिए नहीं खो देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कठोरता दिखाई। किसी और की बुराई का असर अगर हमारे अच्छे स्वभाव को बदलने लगे तो समझिए कि हम अपने ही चरित्र को गरीबी रख रहे हैं। याद रखिए, जो जैसा होता है वही देता है। नींबू से रस ही निकलेगा, दूध नहीं। वैसे ही जो भीतर से कड़वा है वह मीठे शब्द कैसे देगा? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वही बनने लगेंगे। अगर आप गुलाब हैं तो कांटे से चुभे जाने पर भी खुशबू ही दीजिए, क्योंकि वही आपका स्वभाव है, वही आपकी पहचान है। आपकी संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह प्रकाश है जो आपके हर अंधकार में सुरक्षित रखता है। अगर आप किसी की कठोरता से इतने प्रभावित हो जाएं कि खुद भी वैसा ही बोलने या करने लगे तो आपने अपने प्रकाश खो दिया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि दुनिया अब वैसा नहीं रही, अब सीधे लोग पीछे जाते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सौम्य भावों को बचाकर चलता है। वह भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे देखें पर उसकी चमक सबसे अलग और अस्थायी होती है। आप देखिए, संसार में जितने भी बड़े और श्रद्धेय लोग हुए हैं वे अपने व्यवहार में कोमल और विनम्र रहे हैं, चाहे उन्हें कितने भी कठोरता का सामना क्यों न करना पड़े हो। महात्मा गांधी हो या भगवान राम, मीरा हो या स्वयं ही कृष्णा, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वे जैसे थे वैसे ही बने रहे क्योंकि उन्होंने जाना था कि दूसरों का व्यवहार उनकी आत्मा को छू नहीं सकता। तो जब कोई आपको कठोर शब्द कहे, तीखे ताने मारे या रूखा व्यवहार करे तो उसे उत्तर देना है,
जरूर दीजिए, लेकिन उसी भाषा में नहीं। उत्तर दीजिए अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से, अपनी चुप्पी से, अपने संतुलन से, क्योंकि अंततः आपकी गरिमा, आपका संयम ही आपको सबसे अलग और ऊंचा बनाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, आप अपनी कोमलता को मत त्यागिए, क्योंकि यह कोमलता ही अंततः सबसे कठोर हृदय को भी पिघालने की शक्ति रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे अनुकूल सदा नहीं होगा। कई बार कोई तुम्हें दुख देगा, कोई अपमान करेगा, कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर यह मत भूलो वह क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो यह पूर्णतः तुम्हारे ही अधीन है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा की दिशा तुम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा अवश्य तय कर सकते हो। जब जीवन में कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमारे काम में रुकावट लाता है या हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे भीतर गुस्से, दुख और प्रतिशोध की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, वह हमारे जीवन की दिशा बदल रहा है, पर यही हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वह सिर्फ एक रुकावट बन सकता है, दिशा नहीं। कष्ट देने वाला आपके मार्ग पे एक पत्थर है, लेकिन वह पत्थर आपका रास्ता नहीं है। आप चाहे तो उस पत्थर से ठोकर खा सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया का। हम में से कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जहां किसी ने जानबूझकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया या हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया। ऐसे में मन करता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पर सोचिए, अगर आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगें तो फर्क क्या रह जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है, सामने वाला चाहे जैसा हो, पर वह आपके भविष्य का निर्माता नहीं है। जो सचमुच आपका भविष्य को आकार देता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। आप उस क्षण में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस दिशा में खुद को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी तुलना दूसरों से करता है। आप उस पीड़ा में टूट भी सकते हैं और उसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर खुद को साबित भी कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें हैं उनके जीवन में तिरस्कार, अपमान और ठोकरें मिली, पर उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। स्वामी विवेकानंद को भी शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस विरोध को अपनी ऊर्जा बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जब एक बार छोटे थे तो उन्हें एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वह अलग थे, पर क्या वह शिक्षक उनका भविष्य तय कर पाया? नहीं। कलाम साहब की प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। आप किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके सामने कांटे बिछाता है तो आप उसके मन को नहीं बदल सकते, पर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन कांटों से अपने पैर नहीं कटने दें। आप अपने रास्तों को अलग बना सकते हैं, ऐसा रास्ता जहां दूसरों का जहर आपके जीवन को नहीं छूता। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के कर्म आपके भाग्य को नहीं दिखते। आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे तो थोड़ी देर चुप रहिए, शांत से सोचिए, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से खुद को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आपकी यही सोच तय करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और याद रखिए, सच्चा बल यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप मुस्कुराएं, अपना रास्ता चुनें, एक ऐसा रास्ता जो आपके स्वाभिमान से बना हो, ना कि किसी और की कटुता से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है
वह सबसे महान योद्धा होता है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे कठिन युद्ध उस समय होता है जब तुम्हारा हृदय छल से भरा हो और तुम्हें अपने भीतर शांति लानी हो। क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से बड़ा हो चुका हो, जो अपने दर्द को समझकर भी उसे दूसरे पर नहीं थोपता। कोई हमें धोखा देता है, छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हृदय में एक तूफान उठता है। हम सोचते हैं कि उसका जवाब देना चाहिए, वही पीड़ा उसे भी महसूस करानी चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य जब आहत होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिशोध, क्योंकि उसे लगता है कि यही न्याय है। पर यहाँ एक गहरा भ्रम है। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, पर असल में हम उस घटना से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमें छल दिया, हमारे भीतर वही पीड़ा फिर से उठती है। हमारे विचार उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरह सोचने लगते हैं। वही गुस्सा, वही कटुता, वही आक्रोश, यानी जिसने छल किया वह तो आगे बढ़ गया, पर हम उस दर्द की जंजीरों में बंधे रह गए। अब सोचिए, अगर हम माफ कर दें तो क्या हम हार मानते हैं? नहीं। छल सहना कायरत नहीं है और माफ करके आगे बढ़ जाना कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत बलशाली निर्णय है। क्योंकि क्षमा करने के लिए जिस स्तर की मानसिक दृढ़ता चाहिए वो सब में नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नदी के किनारे पत्थर तो हमेशा भारी और कठोर होते हैं, पर बहाव में वही पानी आगे बढ़ता है जो लचीला होता है, जो रुक जाता है, वह सरने लगता है। हमारी भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब हम चोट को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जब हम किसी के झूठ या धोखे को अपना जवाब बना लेते हैं, तब हम बहना छोड़ देते हैं, हम ठहर जाते हैं और यह ठहराव धीरे धीरे हमारे भीतर विष की तरफ फैलने लगता है। इसीलिए क्षमा करना एक बहादुरी है, क्योंकि यह निर्णय है उस पीड़ा से आगे बढ़ने का, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करने का। यहाँ एक उदाहरण याद कीजिए। भगवान महावीर पर कई बार अत्याचार हुए, उन्हें तानों, अपमानों और कष्टों से गुजारना पड़ा, पर उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, कायर नहीं। वीर ही क्षमा करता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, जब आप माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति के कर्म को नया संगत नहीं बनाते, आप बस यह निर्णय लेते हैं कि आप उस कर्म को अपने जीवन को केंद्र नहीं बनाएंगे। आप यह तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति की गलती होती है, अपनी प्रगति में लगेगी। जब भी कोई आपको छल दे जाए और आप उसे क्षमा कर दे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका अर्थ है कि आप इतने सशक्त कि आपने अपने दुख से ऊपर उठने का साहस किया है। आपने अपने हृदय को विष से नहीं, करुणा से भरा। और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनता है। छल सहना मजबूरी हो सकती है, पर क्षमा करना आपका चुनाव है, और वही चुनाव तय करता है कि आप बंधेंगे या मुक्त होंगे। इसीलिए अगली बार जब जीवन में किसी की करवाहट आपके सामने रखे, तो आप उसमें मीठापन मिलाने का साहस रखें, क्योंकि वही सच्चा बल है, वही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है, तब उसके चरित्र की परख होता है, तुम्हारे मन की नहीं। याद रखो, जो अपना सामान खो देते हैं वे दूसरों के सामान को नहीं बल्कि खुद के मूल्य का नुकसान करते हैं। इसीलिए अपने दिल को कभी भी कमज़ोर मत बनने दो। कभी कभी हमारे सामने जो लोग छल कपट से पेश आते हैं वे अपनी असुरक्षा और भय को छुपा रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय अपने भीतर एक गहरी समझ और सहानुभूति विकसित करना सीखो। इससे तुम्हें न केवल शांति मिलेगा बल्कि जीवन की सच्चाई का भी बोध होगा। जब कोई तुम्हें बेवजह तकलीफें पहुंचाता है तो याद रखिए कि उसकी बेवजह तुम्हारा दर्द बढ़ता नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और सहन शक्ति निखरती है।
हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानता है। कई बार हम उन लोगों की पीड़ा को समझ नहीं पाते जो हमारे प्रति अप्रिय व्यवहार करते हैं, पर याद रखो उनका आघात केवल एक परत है, उसके भीतर छुपा दर्द और अकेलापन कहीं ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारा प्रेम और दया उनकी अंदरूनी जंग की शांति दे सकती है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उस स्थिति को अपने अंदर की स्वस्थता का परीक्षण समझो। यहाँ मौका का खुद को समझने और सुधारने का, ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी सच्चाई के करीब आ सके। छल धोखे से उपजे घाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है वह शायद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ऐसे में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्चाई देते हैं। यही तुम्हारा सच्चा विजय होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो कि वह अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे मन को घेर ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से ना तो भविष्य सुधरता है और ना ही वर्तमान। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम केवल अपना कर्तव्य करो, शेष मुझे सौंप दो। जब जीवन में हमारे चारों ओर बहुत सारी बातें एक साथ होने लगती है, जब मन उलझनों से घिर जाता है, तब सबसे ज्यादा जो चीज हमसे छीनने लगती है वह है हमारी स्पष्टता। उस समय मन हर बात को बड़ा बना देता है, हर छोटी बात को चिंता का विषय बना देता है, और यहीं से शुरू होती है एक अनजानी सी बेचैनी जो ना पूरी तरह से समझ आती है ना पूरी तरह से पाती है। कल्पना करो तुम एक जंगल में चल रहे हो और तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी मशाल है। जब तुम डर के मारे इधर उधर दौड़ते हो तो वह मशाल कांपती है और उसके धुएं से तुम्हें कुछ भी साफ दिखता, पर अगर तुम शांत खड़े हो जाओ तो वही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाने लगती है। ठीक वैसे ही जब मन बहुत ज्यादा उलझाने लगे तो उसे और उलझाने की बजाय एक पल के लिए रुककर खुद से यह पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या वाकई यह चिंता जरूरी है? जैसे ही तुम यह सवाल पूछते हो तुम चिंता को पहचानने की कोशिश करते हो, और यही से शुरू होती है एक नई दृष्टि। अक्सर हम जिन बातों को लेकर परेशान होते हैं वे ये तो बीते हुए कल की होती है या आने वाले कल की, लेकिन इन दोनों ही क्षणों पर हमारा कोई वश नहीं होता। सोचिए, आपने किसी से कोई बात कह दी, अब वह क्या सोचेगा, क्या जवाब देगा, यह सब सोचना आपकी शक्ति में नहीं है, पर हम फिर भी बार बार उस विचार को दोहराते रहते हैं। ऐसे में जब हम खुद से यह सवाल करते हैं, क्या यह चिंता वाकई जरूर है, तो आपका मन एक बार के लिए चौंकाता है। वह उस आदत से बाहर आता है जिसे हम चिंता कहते हैं। इस सवाल में जो शक्ति है वह यही है कि हम विचार के भंवर से बाहर निकलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा गहरी नींद में डरावना सपना देख रहा हो और कोई उसे हिलाकर कह डर मत, यह बस सपना है। बच्चा जागता है और डर चल जाता है। मन भी वैसे ही है। जब आप उसे यह याद दिलाते हैं कि हर विचार जरूरी नहीं, हर चिंता जरूरी नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन भी जागता है। आप महसूस करते हो कि बहुत सी बातों को आपने अपने मन में खुद ही बड़ा बना लिया था और वे वैसे ही हैं। नहीं, हम जिन बातों को दिन भर सोचते हैं उन्हीं से हमारा व्यवहार, ऊर्जा और मन की स्थिति बनती है। अगर हम हर छोटी बात पर चिंता करने लगे तो जीवन का वास्तविक आनंद कब लेंगे? इसीलिए जब भी मन बेचैन हो, सवालों से भर जाए, उलझनों में घिर जाए, तब कुछ पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या वाकई यह चिंता जरूरी है? आप पाएंगे कि बहुत सी बातें बिना जवाब दिए ही छोटी लगने लगती है। कुछ सवालों का जवाब खामोशी में होती है और कुछ चिंताओं का हाल छोड़ देने में। मन को संभालने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ समझो, जबकि
आप खुद को समझो और खुद को समझना तब शुरू होता है जब हम यह स्वीकार करते हैं हर बात पर सोचते रहना जीवन नहीं है, उसे जीना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर स्वयं को भीतर देखता है वही सच्चा आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। वैसे शांत जल में आकाश स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, कोई सफलता के लिए, कोई पैसों के पीछे, कोई पहचान के लिए और कोई दूसरों के पीछे छोड़ने के लिए। सुबह से रात तक इंसान भागता रहता है, काम, जिम्मेदारियां, लक्ष्य, सपने, अपेक्षाएं, और इस दौड़ में वह सबसे जरूरी चीज खो देता है, अपना आपा, अपनी शांति, अपना ठहराव। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा, जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि भागते भागते हमने जीना ही छोड़ दिया? यह जीवन कोई रेस नहीं है जहां सबसे तेज भागने वाला ही विजेता। ही जीवन तो एक अनुभव है, एक यात्रा है जिसे महसूस करना है, समझना है, जिया जाना है, पर बिना ठहराव के, बिना भीतर की ओर देख हम बस ऊपर तैरते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम बाहर की चमक में खोकर भीतर की रोशनी को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस बात को एक सरल उदाहरण से समझिए। कभी आपने देखा है एक शांत झील को, उसका पानी इतना शांत होता है कि उसमें आसमान साफ साफ दिखता है, बादल, चांद, तारे, सब कुछ है। लेकिन उसी झील में अगर कोई पत्थर फेंक दे या हवा से लहरें उठने लगे तो उसी झील में कुछ भी साफ नहीं दिखता। हमारा मन भी वैसा ही है। जब हम लगातार भागते रहते हैं विचारों में, परेशानियों में, इच्छाओं में, तब हमारे भीतर की झील में लहरें उठती है और उस शांत जल में हम खुद को नहीं देख पाते, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते, ना ही सच्ची खुशी का प्रतिबिंब हमें दिखता है। पर जब हम कुछ भी पल ठहरते हैं, दिन की उसी दौड़ से बाहर निकलकर थोड़ी देर खुद के साथ ठहरते हैं, तो भीतर एक मौन उतरता है और उसी मौन में हमें वह सब दिखने लगता है जो तक छुपा था। हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारे सपने और सबसे बढ़कर हमारा स्वरूप है। आज इंसान इतनी तेज दौड़ रहा है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है, बस दूसरों को देखकर भाग रहा है और इस दौड़ में वह खो बैठा है। अपने रिश्ते, अपनी संवेदनाओं, अपने विचार, अपनी शांति पर जीवन ठहर कर ही समझ आता है। एक कप चाय की तरह यह जीवन, जिसे अगर धीरे धीरे पाया जाए तो हर घूंट में स्वाद है, पर अगर दौड़ते दौड़ते निगल जाओ तो ना स्वाद मिलता है ना सुकून। इसीलिए कभी कभी जरूरी है दौड़ते कदमों को रोक देना, भागते विचार को ठहरा देना और उस झील की तरह शांत होना जहां आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि जीवन का असली प्रतिबिंब तभी नजर आता है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत होता है जब हम खुद को समय देते हैं। भाग दौड़ में हम सब कुछ पा सकते हैं पर स्वयं को नहीं, और स्वयं को खो देने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। ठहरिए, सांस लीजिए और उस मौन में झांकिए जहां ना कोई दौड़ है, ना कोई प्रतिस्पर्धा, बस आप हैं और आपका आकाश है जो इंतजार कर रहा है कि आप शांत हो ताकि वो खुद को आपको दिख सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। उन चीजों के लिए दुखी मत हो जिन पर तेरा वश नहीं, क्योंकि वे तेरी आत्मा की शांति को नहीं नष्ट कर देगी। आत्मज्ञान वह है जो जानता है कि क्या उसके अधिकार में है और क्या नहीं, और उसी अनुसार अपने चित्त को स्थिर करता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हम दिन भर किन बातों में उलझे रहते हैं? हमारा मन बार बार क्यों बेचैन हो जाता है? ज़्यादातर बार बार जिन बातों ने हमारी नींद छीन रखी है, जिन बातों ने हमें अंदर से थका दिया है, क्या वो हमारे वश में है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है, आप लाख चाहे
लेकिन उसकी सोच, उसकी जुबान या उसका दृष्टिकोण तुरंत नहीं बदल सकता। फिर भी हम दिन रात यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया, या फिर कोई बीता हुई गलती, कोई गुजर रिश्ता, कोई खोया हुआ मौका। इन सब बातों पर सोच कर हम खुद को जलाते रहते हैं। पर सवाल यह है, क्या उन्हें दोबारा पाया जा सकता है? क्या समय को पीछे घुमा सकते हैं? क्या दूसरों के मन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? और उत्तर फिर वही आता नहीं। फिर भी हम ऐसा करते हैं। हम उन चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं जिनमें ना कोई हल है, ना कोई भविष्य है, और इसी बात को एक बेहद सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कांटे हैं और आप उन्हें कसकर पकड़े हुए हैं। हर बार जब आप उन्हें ज़्यादा कसते हैं, वे आपकी हथेली में हैं और गहरे चुभते हैं। दर्द बढ़ता जाता है और कोई पास आकर कहता है, छोड़ दो इन्हें, दर्द कम हो जाएगा। पर आप कहते हैं, नहीं, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, मुझे तो इसे समझना है, मुझे तो इसे ठीक करना है। पर सच तो यह है कि जितना ज़्यादा कसते जाओगे उतना ही खून बहेगा, उतना ही जख्म गहरा जाएगा। बस हमारे विचारों की प्रकृति भी ऐसे ही है। हम नकारात्मक घटनाओं को, दूसरों की बातों को, बीते हुए समय को इतना कसकर पकड़ते हैं कि वह हमें अंदर से लहूलुहान कर देता है। और फिर हम कहते हैं, जिंदगी बहुत कठिन है, लोग बहुत बुरे हैं, मुझे चैन नहीं आता। पर असल बात यह है, चैन बाहर से नहीं आता, चैन तब आता है जब हम कांटों को छोड़ना सीख जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी बातें हमारे वश में बाहर है। मौसम, समय, लोग, अतीत, मौत, सोच और कभी कभी अपना ही भाग्य भी। अगर हम हर बात पर पकड़ कर बनाकर चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे। जैसी भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ना, आप जितनी ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वह बोझ उतना ही भारी लगेगा। इसीलिए जरूरी है बोझ को पहचानो और उसे छोड़ना सीखो। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब अभी मिले, जरूरी है कि हर कोई आपको समझे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्जी से हो, पर यह जरूरी है कि आप अपने मन की शांति को इन बातों की भेंट ना चढ़ा दें। हर बार जब कोई बात परेशान करे तो खुद से एक सवाल जरूर करना, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर उत्तर नहीं है तो वह बात वैसे ही है जैसे कांटे को कसकर पकड़ लेना। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि छोड़ना एक कला है, एक शक्ति है जो इंसान को भीतर से हल्का, शांत और मुक्त बना देती है। जिन चीज़ों को हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें बांधती है, और जब हम उन्हें छोड़ते हैं तभी हम उड़ना शुरू करते हैं। इसीलिए कांटे छोड़ दो, वह बात छोड़ दो जो आपके बस में नहीं है, क्योंकि दर्द तब नहीं होता जब कांटा चुभता है, दर्द तब होता है जब हम उसे पकड़ कर रखते हैं। और यह पकड़ हमारी सोच है, हमारा भ्रम है, हमारा वहम है। जैसे ही यह पकड़ ढीली होती है, दर्द भी उतने ही ढीली होती है, और वहां से शुरू होती है एक नई हल्की सुंदर जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन चंचल और बलवान व प्रलोभनों को और तेजी से भागता है, पर जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा साधक होता है। मन जो चाहता है वह हमेशा तेरा हित नहीं चाहता। जो धर्म के अनुसार उचित है वही तुझे अस्थायी दुख देगा, भले ही वह अभी मन को अच्छा न लगे। अब आइए इस गढ़ लेकिन गहरे विचार को सरलता से समझें। हमारे जीवन में दो चीजें अक्सर टकराती है, एक और होता है मन का एक्शन और दूसरी और होती है बुद्धि की आवाज। मन कहता है यही करो, अच्छा लगता है, मजा आएगा, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, यह रास्ता उचित नहीं है, इससे आगे जाकर नुकसान हो सकता है। मानव स्वभाव यही है कि हम बार बार उस ओर खींचा जाते हैं जो मन को अच्छा लगता है, पर यह अच्छा लगना हमेशा सही नहीं होता। मान लीजिए एक विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर दिन भर मोबाइल में रील्स देख रहा है, मन को यह बहुत अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ मजा। पर क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि
वह विद्यार्थी अपने भविष्य के साथ समझौता कर रहा है। एक दिन आएगा जब यह मजा पछतावे में बदल जाएगा। अब उसी छात्र को यह समझ में आता है कि उसे पढ़ना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन अब पढ़ाई मन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मन को मेहनत पसंद नहीं। मन को तो आराम चाहिए, पर यह मेहनत ही आगे चलकर उसे जीवन की ओर ले जाएगी, जो सुख, सम्मान और आत्मसंतोष से भरा होगा। बस यही संघर्ष तो हर इंसान के भीतर चलता है। एक तरफ मन की चाह, दूसरी तरफ सही की राह। कभी कभी हम जानते हैं कि हमें माफ कर देना चाहिए, लेकिन मन कहता है नहीं, बदला तो मत छोड़ो। कभी हमें पता होता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन मन कहता है झूठ बोल दो, इससे बच जाओगे। कभी हमें अहंकार छोड़ना चाहिए, लेकिन मन कहता है तू क्यों झुके, तेरी भी कोई इज्जत है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन के पीछे मत भागो, सही को पकड़ो, क्योंकि मन का सुख क्षणिक होता है। जैसे ताली बजाओ और उसकी गूंज कुछ पल में खत्म, लेकिन जो सही होता है वह भीतर से स्थायित्व देता है, वह एक अस्थायी शांति लाता है। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ को याद कीजिए जब आपने मन की बात मानकर कोई निर्णय लिया हो। क्या वह निर्णय बाद में आपको सुख और गर्व की अनुभूति दे पाया, या फिर जब आपने सही को चुना, चाहे वह मुश्किल था, मन को अच्छा नहीं लगा, क्या आज आपको उस निर्णय पर गर्व नहीं है? मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमेशा आसान रास्ता नहीं जाता। कभी कभी वह रास्ता पकड़ी होती है, कठिन होता है, लेकिन मंजर वहां से सबसे खूबसूरत दिखाई देता। इसीलिए जब भी किसी निर्णय पर वह एक सवाल जरूर करना, क्या यह मेरा मन चाहता है या सच में सही है? क्योंकि जो मन चाहता है वह तत्कालिक सुकून दे सकता है, पर जो सही है वह आत्मा को शांति देता है। और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मजा नहीं, शांति। एक गिलास ठंडा पानी मजा देता है, लेकिन एक शांत मन पूरी जिंदगी को मधुर बना देता है। और वह शांत मन तभी आता है जब अपने मन की अस्थायी इच्छाओं से ऊपर उठकर सही का चुनाव करते हैं। तो अगली बार जब मन कुछ कहे तो उसे टोकना जरूर, पूछना क्या तू मेरी भलाई चाहता है या सिर्फ तत्कालिक सुख? और जब जवाब मिलेगा तो समझना मन को हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे समझाकर बैठा देने में ही असली विजय होती। क्योंकि जो सही होता है वही अंत में सुख देता है, और वही शांति की असली चाबी है। जब जीवन की आवाज़ें बहुत ऊंची हो जाए और हर दिशा एक अलग खिंचाव देने लगे, तब जरूरी होता है कि हम थोड़ी देर के लिए दुनिया को बाहर रखकर सिर्फ अपने अस्तित्व को स्पर्श महसूस करें। क्योंकि कोई भी उत्तर बाहर के शब्दों में नहीं, भीतर के अनुभव में छिपा होता है। कभी कभी सारी थकावट इसलिए नहीं होती कि हमने ज़्यादा चल लिया, बल्कि इसीलिए होती है क्योंकि हमने अपने भीतर के मौन को बहुत दिनों से सुना ही नहीं। जो इंसान खुद से नहीं मिला वह दुनिया में कितना भी जुड़ा रहे अधूरा ही महसूस करेगा। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, हर सुबह यह मौका भी लेकर आती है कि तुम कल की बिखरी हुई आत्मा को आज फिर से जोड़ सको। जिंदगी को बार बार शुरू करने की जो ताकत हमें मिली है वह किसी वरदान से कम नहीं। जिस दिन इंसान यह मान ले कि उसे हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं, उसी दिन उसके भीतर एक हल्की सी राहत उतरती है। शांति जवाबों में नहीं, स्वीकार करने की उस कला में है जहाँ सवाल भी रहने दिए जाते हैं बिना किसी बेचैनी के। जब सब कुछ होते हुए भी मन का कोना खाली लगने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से मुलाकात की जरूरत है। और यह वह मुलाकात होती है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस मौन ही बहुत कुछ कह देता है।
हर वह इंसान जो दूसरे के लिए हंसता रहा है लेकिन खुद की मुस्कान के धीरे धीरे खो चुका है, उसे एक दिन रुक कर पूछना चाहिए, क्या मैं अपने लिए भी कभी जी पा रहा हूँ? क्योंकि अपने ही अपेक्षा से बड़ी कोई थकावट नहीं होती। जिंदगी पर हर बदलती है मगर हम खुद को एक ही तकलीफ में बांध कर रख देते हैं। याद रखो, जो बीत चुका है वो अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको पकड़ कर बैठे रहोगे तो जो नया आ रहा है वो कभी भीतर उतर नहीं पाएगा। हर कोई शांति चाहता है लेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि शांति पाने के लिए पहले अपने भीतर की भीड़ को देखना पड़ता है। जब तक अपने ही विचारों से भागते रहोगे तब तक कोई मंजिल चैन नहीं देगी। जो इंसान सबको समझने में लग रहा रहता है वो धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है और यही धूल सबसे महंगी पड़ती है। अगर तुम दूसरों के लिए मौजूद रह सकते हो तो खुद के लिए भी कुछ वक्त निकालो, क्योंकि आत्मा की भूख है रिश्तों से नहीं खुद की नजदीकों से मिटती है। कभी कभी जिंदगी कोई उत्तर नहीं देती, कोई समाधान नहीं देती, वह बस हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें सिर्फ एक चीज करनी होती है, खुद को थाम लेना। और जब इंसान खुद को पूरी तरह से थाम लेता है तब दुनिया का हर शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो लोग दूसरे के लिए उम्मीद बनते हैं वे अंदर से खुद बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन जब वही इंसान एक दिन खुद के लिए थोड़ा सा स्नेह रख जाते हैं तब उसकी मुस्कान औरों को नहीं खुद को भी रोशनी करती है। जिंदगी जब हमें बार बार रोकती है तो वह सजा नहीं होती, वह एक संकेत होता है कि अब हमें बहाव से नहीं गहराई से जीना सीखना है। हर ठहराव एक दर्पण है जो हमें हमारी ही अनदेखी तस्वीरें दिखता है। हर रिश्ता, हर घटना, हर परिस्थिति, सब कुछ हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, मगर सीखने से पहले महसूस करना पड़ता है और जब हम महसूस करने लगते हैं तब सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन खुद एक पाठशाला बन जाता है। जब तुम थक जाओ लोग को मनाने की, दुनिया को समझाने से, तब थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनो। हो सकता है वह कहे मैं तेरे साथ हूँ, बस तू मेरे पास वापस आ। जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं वे हमेशा भीतर से स्थिर हो, यह जरूरी नहीं। कई बार वह लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं लेकिन बोलते नहीं, और यही चुप्पी सबसे ऊंची पुकार बन जाती है। हर बार समाधान खोजने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ यही स्वीकार कर लेना कि मैं नहीं जानता, यह भी शांति दे सकता है। क्योंकि कई बार ज्ञान से ज़्यादा सुकून अज्ञान में होता है। जब वह अहंकार से मुक्त हो, कभी कभी सारी कोशिश विफल हो जाती है, सारे रास्ते थम जाते हैं और इंसान खुद से सवाल करता है अब क्या। और यही से शुरुआत होती है आत्मा प्रेम की, जहां उत्तर नहीं स्वीकृत महत्वपूर्ण हो जाती है। हर वह रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर करता है, वह रिश्ता चाहे जितना भी प्यारा हो, एक दिन तुम्हारे भीतर रिक्तता छोड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले संबंध तुम्हारा साथ होना चाहिए, बाकी सब तो उसकी परछाई है। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि तुम कितना कमा लेते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना पा लेने के बाद भीतर से शांत और विनम्र रह पाते हो। और अंत में जब सब कुछ कह जा चुके होगा और सब कुछ रिश्ते अपनी भूमिका निभा चुके होंगे, तब तुम्हें सिर्फ एक चीज संभाल कर रखनी होगी, तुम्हारा अपना अंतरात्मा, क्योंकि वही से हर शांति शुरू होती है। हर बार कुछ नया पाने की चाह में जब इंसान पुराने पलों को पीछे छोड़ता है तब वह यह भूल जाता है कि वह पल कभी उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थे। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वह स्मृतियाँ होती है जिनमें हमारा असली रूप छुपा होता है। कुछ रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें गलतियाँ होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम उन्हें समझने के बजाय सुधारने की जल्दबाजी कर बैठते हैं। कभी कभी साथ निभाने के लिए तर्क नहीं, बस मौन अपनाना पड़ता है। जब तुम्हारे भीतर का संसार तुमसे रूठ हो जाए, तब बाहर की दुनिया तालियां बजा रही हो, तब रुक कर सोचना,
किसी की तालिया से तुम्हें वाकिफ संतोष मिलता है, क्योंकि असली शांति भीतर की मुस्कान से उपजती है। वाह वाह नहीं, हर इंसान जीवन में कभी ना कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे तय करना होता है वह भीड़ के साथ बह जाएगा या अपने अंतर्मन की पुकार चलेगा। जो इस निर्णय में अपने हृदय को चुन लेता है वही वाकिफ आजाद होता है। जब तुम्हारे भीतर के भावनाएं शब्दों में ढलना बंद कर दे और आंखें भीगने लगे बिना किसी कारण के, तब समझ लेना तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ कह रही है। उस आवाज को मत टालो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शन है। सारी दुनिया को समझने की कोशिश में जब हम खुद को ही भूलने लगे, तब एक पल के लिए अपनी परछाई को देखना चाहिए। वह बहुत कुछ कहती है, बिना बोले बिना बदले, बस साथ चलकर। हर बार ठोकर खाकर गिर जाना असफलता नहीं होती। असली हार तो तब होती है जब हम गिरने के बाद खुद से नजर चुराने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने गिरने को भी गले लगाता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। कभी कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लो। जो लोग बहुत कुछ सहते हैं वही लोग भीतर से सबसे समृद्धि होते हैं। उनका मौन उनके अनुभव की किताब है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जिंदगी की असली परीक्षा तब नहीं होती जब छीन जाए, बल्कि तब होती है जब सब कुछ पास हो और फिर भी एक खालीपन भीतर चुपचाप बैठा हो। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।